हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम पूंजी मित्र। सो मार्केट ने आज अगेन एक बहुत ही ऊपर एंड नीचे का दिन दिया, जहाँ पे एवरीवन, आई थिंक एवरीवन गॉट पैनिक कि भाई मार्केट में क्या होगा, क्रैश हो रहा है अगेन। एंड जो हमेशा होता है कि ना, इवेंचुअली दे आर सम वीक हैंड्स इन द मार्केट जो थोड़ा सा भी मूवमेंट देख के डर जाता है। सो इवेंचुअली वही हुआ। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन पर्सन हु आई गॉट टू नो रिसेंटली। ही हैज़ अ ह्यूज पोर्टफोलियो, मतलब उनका आई थिंक 1 CR के आसपास का पोर्टफोलियो है। ही ट्रेड्स डेली। I think he's close to my father's age, and I haven't seen a person who's as cool as him, because he obviously has a huge portfolio. He trades every day, and मैंने उनका हाथ कभी कांपते हुए नहीं देखा, even when market is up, even when the market is down. So that is something which is something we all could learn from him. Um, I think impeccable level of patience. And I think those kind of people are eventually rewarded in the market, because I was talking to him today, and even today also he made some very good trades. And यार यही एटीट्यूड एंड ये जो स्किल लेवल होता है ना, कि यू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, दैट इज़ व्हाट गेट्स इवेंचुअली रिवॉर्डेड. आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन द मॉर्निंग, एंड लाइक एनी वन ही गॉट पैनिकी कि मार्केट में क्रैश हो रहा है, और समथिंग or sort of corona would happen again, or all those kind of bullshit which everyone speaks about in the market. बट थैंकफुली नहीं हुआ. मार्केट का ऑलमोस्ट अंबुजा लेवल का, अंबुजा सीमेंट ना दीवार की नहीं टूटती, वैसे ही आज ना निफ्टी ने एक अच्छी दीवार बनाई हुई थी, एंड वो लिटरली नहीं टूट रही थी. यू कुड इवन सी द सपोर्ट लेवल यार, मतलब इतना अच्छा, मतलब शॉर्टर्स को इतना अच्छा ट्रैप कराया ना आज मार्केट ने. ट्रस्ट मी, आई वॉज, to be honest, I was really scared initially, because let me show you why I was scared. So this is the region, if you are able to see, this was the region. ये जो region है, so this is a gap up opening, okay. और gap up opening होती है, and whenever there is a downfall, generally क्या होता है, फॉलिंग मार्केट में ये जो गैप अप्स होते हैं ये जनरली फिल होते हैं, ठीक है. सो और ये यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ बाइंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, एंड देन इवेंचुअली मार्केट ने मोमेंटम दिया. दिस इज़ फ्रॉम 4th August, करेक्ट. दिस इज़ फ्रॉम 4th August. सो आई वॉज स्कैर्ड कि यार ये अगर यहाँ पे करेक्शन, जो अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, इफ़ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे ये शॉर्टर्स की शुरू से ही उन्होंने आज मार्केट खुलते धुनाई चालू कर दी थी, और एकदम नीचे लेके आए जा रहे थे बार बार मार्केट को. एंड दिस इज़ वेयर आई वॉज इवेंचुअली स्कैर्ड कि अगर यहाँ पे ये गैप फिलिंग हुई ना, दिस मीन्स कि फिर लाइक वी कैन सी अ गुड फॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई भी बाइंग मेजर नहीं थी, कोई सपोर्ट लेवल मेजर नहीं थे. देन हम बहुत नीचे के लेवल्स 15,900 तक के लेवल्स देख सकते थे. बट टू द कॉन्ट्रेरी व्हाट हैपेंड, लाइक दिस वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द मार्केट टुडे, कि ये जो बुल रन है ना, अब ये रुकने वाला नहीं है. बिकॉज इसका रीज़न मैं बताता हूँ. आप चलो मेरे साथ, यू गो फॉर 5th August का मार्केट, ठीक है. बियर्स ने मार्केट तोड़ने की कोशिश करी, मार्केट ने इवेंचुअली फिर बायर्स से उन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया, ठीक है. एंड नाउ वी कम टू 6th August. अगेन बियर्स ने मार्केट तोड़ने की कोशिश करी, दे इवेंचुअली वर एबल टू ड्रॉ डाउन द मार्केट. फिर इवेंचुअली मार्केट ने अपसाइड लेके रिकवरी करी. सेम थिंग हैपेंड ओवर हेयर, सेम थिंग हैपेंड ओवर हेयर. एंड आज के मार्केट में भी दे ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन. यहाँ से भी उन्होंने नीचे से की तरफ खींचने की कोशिश करी, बट दे वॉज सो मच बाइंग प्रेशर कि मार्केट ने मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, लाइक प्रॉपर मोमेंटम के साथ एक क्लोजिंग दी है. एंड व्हेन यार इतना एफर्ट लगा रहे हैं सेलर्स मार्केट को पुश डाउन करने के लिए, ये तो बहुत वीक जोन था. मतलब दिस वाज नॉट अ जोन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को. वहाँ पे सपोर्ट मिला है, एंड इवन देन व्हेन sellers were pushing down the market, they weren't able to, and buyers eventually pushed up the market. So there's no need to be creating any panic in the market, because this bull run is still there. I have been saying this since a long time. ये bull run खत्म नहीं होगा अभी. ये इतना छोटा मोटा bull run नहीं है. इतना sellers का push आने के बावजूद यहाँ पे buyers create हुआ, and they pushed up the market. So there's no need to be panicky in the market. कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती का. दिस इज़ अगेन द रेजिस्टेंस जोन 16,350, 16,337, एक साइकोलॉजिकल लेवल 350 मान सकते हैं. दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल. आई थिंक अब जो आप
चीज़ मेन है जो देखनी चाहिए, वो एक ट्रेंड लेवल हमें देख लेना चाहिए यहाँ से, विच इज़ समवेयर अराउंड दिस। कल एक्सपायरी है, मुझे जो लगता है जो भी जितनी शॉर्ट कवरिंग थी वो कल सब खत्म होगी, एंड अनवाइंडिंग के टाइम या तो हम इस लेवल को क्रॉस करके वी कुड सी सम मूवमेंट अबव 350 ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और वन थिंग दैट कैन हैपन कि सेलर्स का थोड़ा अगर प्रेशर मिलता है तो 350 के बाद थोड़ा सा पॉज और थोड़ा सा हम नीचे क्लोज करें, बट इवेंचुअली आई एम बुलिश ओवर द निफ्टी। अभी लग रहा है आई हैव सम फीलिंग कि क्योंकि आज का डे था, क्योंकि कल ट्यूसडे था, मुझे पता था वेंसडे को होगा, वेंसडे को वुड बी द डिसाइडर, एंड दैट हैपेंड कि यार दे ट्राई टू पुश डाउन द मार्केट, बट निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लेवल जहाँ से पहले बायर्स क्रिएटेड थे, अगर आप ये कैंडल्स में देख पा रहे हो, सो वहाँ से इवेंचुअली बाइंग पिक करी एंड क्लोज्ड इन अ गुड मोमेंटम एंड अबव द यस्टरडेज क्लोजिंग। सो दिस इज नॉट ईजी व्हेन देयर सेलिंग प्रेशर जब भी मार्केट में होता है देयर इज टू मच सेलिंग हैपनिंग, बिकॉज सब पैनिक क्रिएट करने लगते हैं, बट यहाँ पे इतनी अच्छी क्लोजिंग देना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। मतलब ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ मैं कि इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है, एंड आई एम बुलिश फॉर द मार्केट फॉर टुमारो। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी समवेयर वी नीड टू बी कॉशियस, ऑल्दो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ठुकाई होगी बैंक निफ्टी की, बट बैंक निफ्टी ने सारे सपोर्ट लेवल ऑलमोस्ट मोटा मोटी ब्रेक कर दिए, बट इट गॉट अप थोड़ा सा शॉर्टर्स को ट्रैप करके बैंक निफ्टी ने भी एक अपसाइड सेम काइंड ऑफ मोमेंटम क्रिएट करा इन निफ्टी एट द एंड। सो दिस इज़ गुड, बट मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी कॉशियस रहूँगा फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज बैंक निफ्टी की भी सेम गैप अप वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे देयर इज़ नो सपोर्ट लेवल जो बैंक निफ्टी का मेजर जो मुझे लगता है वो समथिंग अराउंड 35,644 है, जो वो एक बार ब्रेक करा, फेक ब्रेक डाउन जो है फिर से अपसाइड की तरफ रहा, तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग कम रहेगा बैंक निफ्टी, एंड मे बी अपसाइड एंड डाउन साइड को थोड़ा ध्यान से प्ले अराउंड करना पड़ेगा। बट निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओवरऑल लुक्स वेरी हेल्दी। So somewhere around I think 35,850 would be second level of support। ये प्रॉपर सपोर्ट्स भी नहीं है इवेंचुअली यार देखा जाए तो, ये हाँ समवेयर अराउंड 35,780 इज़ द गुड लेवल ऑफ सपोर्ट, बट हाँ इतना कोई ट्रेंडिंग मार्केट मुझे बैंक निफ्टी में नहीं लग रहा। बैंक निफ्टी में अगर आप खेल रहे हो तो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ डर लग रहा है इन दोनों। ऑल्दो बैंक निफ्टी में वैल्यूएशन के हिसाब से बोलूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ बैंक निफ्टी इज़ अंडर वैल्यूड। ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत अंडर वैल्यूड है, अभी कोई ले नहीं रहा है, 6 महीने बाद मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ है। ये एक फ्लिप जोन है 35,644 से 35,780 या 800 राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल एक ले सकते हो। इसके ऊपर वी कैन सी सम गुड मोमेंटम, इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी है ट्रेड मत करना, बहुत ध्यान से करना अगर कर रहे हो तो। सो दैट इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। SGX निफ्टी की बात करें हम, थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ। SGX निफ्टी की बात करें तो एक ओकेश मोमेंट है अभी तो, एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 11 o'clock इन द नाइट। सो SGX निफ्टी की बात करें तो इट्स इन अ गुड जोन। आज मैं 4 स्टॉक्स की बात करूँगा, उसमें से मोस्टली कोशिश करूँगा कि इनको इंट्राडे और स्विंग दोनों के हिसाब से आपको बता पाऊँ। सो पहला स्टॉक है JSW स्टील। डिस्पाइट अ फॉल इन द मार्केट ऑल द स्टील स्टॉक्स डिड रियली वेल, और कल सब लोग पैनिक मचा रहे थे कि भाई एकदम से स्टील क्रैक कर गया, स्टील का टाइम गया, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, पैसा क्यों लगाते जब इतना पैनिक क्रिएट करना होता है। बी कूल विथ योर मनी, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक मनी। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, इतने करोड़ों लोग हैं, सो मार्केट ओनली रिवॉर्ड्स द वन हु हैज़ पेशेंस एंड हु हैज़ सम स्टेबिलिटी ओवर हिज इन्वेस्टमेंट एंड हिज थॉट प्रोसेस। सो दिस इज़ अबाउट JSW स्टील। हम अभी 15 मिनट चार्ट पे हैं। 751 looks like a good resistance zone, so above 751 I would like to keep my positions with a small SL of 744, and my first target would be around 760 761, वही मैं फर्स्ट टारगेट लेके चलूँगा इन JSW स्टील 761 762। एंड इसमें एक और चीज़ है JSW स्टील में बता दूँ, JSW स्टील ने क्या करा है, जो इसका यहाँ पे एक बहुत पतला सा डिमांड जोन था, वहाँ से दोस्तों बाइंग क्रिएट करी, एंड देन इवेंचुअली इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक ओवर इट्स रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन के पास थोड़ा सेलिंग प्रेशर फील हुआ है। सो
कल अगर आप बाय करो तो 751 752 के ऊपर निकले, प्रॉपर अच्छी कैंडल, मतलब अच्छी मूवमेंट दे तो ही बाय करना, कम पे एंटर मत करना, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। एंड इसलिए ही मैंने एसएल बताया है, एसएल मेंटेन करके करना। if you make any trade and if you have any doubts, you can comment in our Telegram channel also. We given option to ask questions, or you can obviously reach out to us. सेकेंड स्टॉक ऑल्सो JSW स्टील में जो लोग स्विंग ले रहे हैं या एज अ पोजिशन स्टॉक ले रहे हैं उनके लिए मैं बता दूंगा, उसमें एक अच्छी पोजीशन क्रिएट हो सकती है। लेट मी चेंज इट। ये मैंने थोड़ा सा हमारे पेड टेलीग्राम चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ किया था। एनीवेज, सो जो मैं JSW स्टील में कह रहा था कि जो 751 एक्ट्स लेकर रेजिस्टेंस हुए है, इस पे हमने जो क्लोजिंग दी है वो प्रॉपर फुल ब्लोन कैंडल में दी है, एंड वी ट्राई टू ब्रेक द प्रीवियस फॉल विच इज़ अ गुड सिग्नल। आज के मार्केट में यही होना चाहिए कि कल के मार्केट में यही होना चाहिए कि हम इस फॉल के ऊपर निकले एंड देन वी विल मूव टू एन अप ट्रेंड। एंड स्विंग में भी आप ले सकते हो 800 का टारगेट, सीम्स लाइक एन अचीवेबल टारगेट, इट्स नॉट अ बिग डील इन JSW स्टील। सेकेंड स्टॉक फॉर द डे इज CESE। लेट मी चेंज द चार्ट। ओके, ये हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं, हम CESE की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल चार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये इसका एक डिमांड जोन है, सपोर्ट रीजन जिसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। ये सपोर्ट रीजन है, वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखी गई। देखो यहाँ पे भी एक लंबी शैडोज है, यहाँ पे भी एक लंबी शैडो है। सेलर्स ने प्रेशर बनाया, नहीं कर पाए, बायर्स ने इवेंचुअली बीट आउट करा एंड वी गिव अ गुड क्लोजिंग, ठीक है। मुझे लगता है कल एक अच्छी ओपनिंग के साथ हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स भी CESE को कल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और मे बी इवन BTST भी कर सकते हैं CESE में। सो दैट इज सेकेंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक इज मिंडा कॉर्पोरेशन। अगेन सेम थिंग। आज की इवन पता है, अगर जिन लोगों ने मार्केट आज बहुत ही पेशेंटली चेक करा है ना, a lot of stocks closed at good support levels, which gives you more confidence कि हाँ यार सपोर्ट लेवल पे क्लोज हो रहे हैं ना, यानी बायर्स खड़े हैं मार्केट में अभी भी, दे हैवंट गिवन अप सो अर्ली, एंड सेलर्स का दम खत्म हो गया। ये देखो, अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसे समझो, ये मिंडा कॉर्पोरेशन है, डेली चार्ट है। डेली चार्ट स्टार्ट करो मैं जून 2021 से बायर्स एंटर द मार्केट, गिव एन हाई, सेलर्स ट्राई टू पुश द मार्केट, पुश मिंडा कॉर्पोरेशन डाउन, नहीं कर पाए, 125 लेवल का सपोर्ट लिया, बायर्स अगेन एंटर्ड, पुश द स्टॉक अप, 147 148 का हाई बनाया, सेलर्स ट्राई टू पुश इट डाउन, कितने महीने से, एक महीने से कोशिश कर रहे थे नीचे डालने की, बट 125 फिर एक सपोर्ट बना आज के टाइम, फिर उसको तोड़ नहीं पाए, एंड स्टिल इट क्लोज एट 131। एंड आई एम वेरी श्योर कि इवन स्विंग में भी लोगे ना तो ये नया हाई बनाएगा यहाँ से, बिकॉज इतना अच्छा सपोर्ट बनाना आसान नहीं है स्टॉक के लिए। सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश इट डाउन बट दे आर नॉट एबल टू डू इट। मतलब बिल्कुल क्लियर चार्ट है, इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आई थिंक इवन स्विंग के लिए भी ले सकते हो ना, तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। until unless it cracks down below 124 और 123, then तो फिर भी नेक्स्ट हम सपोर्ट लेवल के लिए बात करने लग जाएंगे। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि इतना प्रेशर डालने के बाद भी फॉर ऑलमोस्ट 2 months or 1 month they couldn't break it down below to 125, and they have tried to do it twice. So use your brain, understand the logic. There's nothing to be scared about in the market. अभी नहीं है टाइम घंटी बजाने का, घंटी बजाने का टाइम आएगा बट लेट आएगा शायद। एंड होपफुली मैं बहुत बार बोलता हूँ ना, मैं जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं इस टाइम, विजय केडिया जी हैं या राकेश झुंझुनवाला है, सब इतने बुलिश रहते हैं मार्केट में। दे ऑल हैव अ वेरी पेशेंट माइंड सेट व्हेन यू सी द इंटरव्यूज। लास्ट नाइट ओनली आई वाजंट एबल टू स्लीप, देन आई वाज वाचिंग हिज इंटरव्यू राकेश झुंझुनवाला का, एंड बरखा दत्त वाज टेकिंग हर इंटरव्यू and he answered every question so impeccably, because Barkha Dutt is a very twisted interviewer, and she was trying to provoke him and ask questions which were controversial or can be controversial, which can fit her mandate, but he answered every question so brilliantly. He knew what the other person was trying to do, but he did what he felt was right and what he should do in that position.
सो ट्रेडिंग भी ऐसे लोग ही कर पाते हैं जिनका दिमाग ठंडा रह पाता है। छोटी छोटी चीज़ों में हाथ पाँव कांपने लगे ना जो लोगों के, उनको नुकसान ही होता है। एंड छोटे मोटे फॉल्स आएंगे, बट देर इज़ नथिंग टू पैनिक राइट नाउ। सपोर्ट लेवल मेंटेन कर रहा है, मिड कैप से अपने सपोर्ट लेवल मेंटेन कर रहे हैं, इवन कुछ में रिवर्सल भी आया है। सो नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट। सेकेंड लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज BPCL। BPCL का चार्ट ठीक कर देता है, ठीक है। BPCL अगेन सिंपल चार्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है 451 452 के आसपास। above that we can see some good levels to come and enter only above 452 I would say with, and keep an SL कितना रखना चाहिए हमें, सॉरी, ओके थैंक यू। SL हमें कम से कम रखना चाहिए अराउंड 450 के आसपास का आप रख सकते हो, एक थोड़ा सा वीक SL, हाँ बट ठीक है क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है, पॉजिटिव रही है। सो आई वुड लाइक टू कीप एन SL ऑफ अराउंड 450 449, ठीक है। और विद टारगेट समवेयर अराउंड 456 के टारगेट हम इसमें लेके चल सकते हैं इन BPCL। दैट्स 458 456। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस नथिंग टू पैनिक इन द मार्केट राइट नाउ, इतना कुछ हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। थैंक यू गाइस।